नमस्कार, मैं ऋतु और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी के कोतवाली थाना अंतर्गत मैदागिर स्थित हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में छात्रवृत्ति आवेदन करने की प्रक्रिया ठीक न होने के कारण छात्र संघ अध्यक्ष नागेश्वर प्रसाद चौरसिया बैठे आमरण अनशन पर। छात्रवृत्ति आवेदन करने की प्रक्रिया ठीक न होने के कारण हरिश्चंद्र विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष बैठे धरने पर। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति आवेदन करने की प्रक्रिया ठीक नहीं है। पहले दिन आवेदन करना होगा, दूसरे दिन ओटीपी आएगी, तीसरे दिन वेरीफाई होगा और चौथे दिन आपको आपका फॉर्म चेक करना होगा और पांचवें दिन फाइनल प्रिंट उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे में छात्र पढ़ाई कब करेगा? और एक फॉर्म भरने के लिए छात्रों को 5 दिन तक साइबर कैफे का चक्कर काटना पड़ेगा। छात्र संघ अध्यक्ष नागेश्वर प्रसाद चौरसिया ने बताया कि कोरोना काल में 30 से 35% तक छात्र ऐसे हैं जो अपना छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं भर सके हैं। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए नागेश्वर ने शासन व समाज कल्याण विभाग से मांग की है कि जो छात्र छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं उनके आवेदन के लिए जल्द ही कोई व्यवस्था की जाए। छात्र संघ अध्यक्ष ने कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। परिचय आपका? जी, मैं छात्र संघ अध्यक्ष नागेश्वर प्रसाद चौरसिया। नागेश्वर जी, आमरण अनशन पे बैठे हैं, क्या वजह है? हम लोग का मेन उद्देश्य और हम लोग का मेन मांग ये है कि जिस तरीके से कोविड-19 को देखते हुए हर संस्थान में कार्यरत लोगों का समय सीमा सब कुछ बढ़ा, लेकिन छात्रवृत्ति फॉर्म की तिथि जो कि 15 जनवरी को समाप्त कर दी गई थी और हमारे महाविद्यालय में 22-23 जनवरी तक एडमिशन हुआ और आपको मैं बता दूं 22 दिसंबर को जब छुट्टी हुआ था तो 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक सारे सरकारी संस्थान बंद थे। आपका उसी बीच में तहसील भी बंद रहा और इस बार जो छात्रवृत्ति फॉर्म भरने का नियम है, जो भी विधि है, उसमें बड़ा चेंजिंग हुआ है। जैसे पहले दिन आप अप्लाई करिएगा, दूसरे दिन ओटीपी आएगा, तीसरे दिन वेरीफाई करिएगा, चौथे दिन उसको चेक करिएगा, पांचवें दिन आपका फाइनल प्रिंट निकलेगा। एक फॉर्म भरने के लिए लगभग 5 दिन लग जा रहे हैं और उसमें हमारे महाविद्यालय के लगभग 35 से 40% छात्रों का अभी तक छात्रवृत्ति फॉर्म नहीं भरा है, नहीं जमा हुआ है। वाराणसी के दशाश्वमेध के थाना अंतर्गत टेढ़ी नीम अपने आवास पर रजत प्रतिमा वापसी के लिए अनशन पर बैठ काशी विश्वनाथ के महंत कुलपति तिवारी को मिलकर काशी विश्वनाथ दल प्रधान केंद्र काशी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंत्रलेश्वर यादव ने समर्थन दिया। महंत कुलपति तिवारी से मिले काशी विश्वनाथ दल प्रधान केंद्र काशी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंत्रलेश्वर यादव ने आज अपने प्रमुख प्रतिनिधि मंडल के साथ 26 जनवरी से गणतंत्र दिवस के पावन पर्व से आमरण अनशन पर बैठे महंत श्री काशी विश्वनाथ मंदिर डॉक्टर कुलपति तिवारी और उनकी पत्नी से मिलने के बाद जंत्रलेश्वर यादव ने बताया कि महंत जी 4 दिनों से अन्न जल त्याग कर अपने सभी निजी रजत प्रतिमाएं एवं अन्य विग्रह की मांग कर रहे हैं कि जब तक मुझे मेरी रजत प्रतिमाओं के साथ अन्य विग्रह मेरे आवास पर उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता रहूंगा और ऐसे ही आमरण अनशन पर बैठा रहूंगा, भले ही मेरे प्राण ही क्यों न भगवान शिव ले जाएं। संस्था के अध्यक्ष जंत्रलेश्वर यादव ने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ महंत जी से आग्रह किया है कि आप अनशन तोड़ दें और अन्न जल ग्रहण कर लें। हम सभी आपके साथ हैं और इस न्याय की लड़ाई में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। मैं जंत्रलेश्वर यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष काशी विश्वनाथ दल प्रधान केंद्र काशी। आज यहाँ पे महंत जी के पास किस लिए आए हैं और क्या वजह है? आज हम सब यहाँ प्रतिनिधि मंडल लेके आए हैं। 26 जनवरी 2021 से महंत जी यहाँ पे आमरण अनशन पर घर पे बैठे हैं। इनकी निजी प्रतिमा जो रजत प्रतिमाएं हैं और अन्य विग्रह हैं उसकी वापसी की मांग कर रहे हैं, जो कि शासन प्रशासन द्वारा इनके परिवार में दे दिया गया है, जो कि ये न्यायोचित नहीं है। उसी संदर्भ में आज हम सब प्रतिनिधि मंडल इनके महंत जी के अनशन को तोड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। महंत जी के साथ काशी विश्वनाथ दल किस तरह से उनके साथ? काशी विश्वनाथ दल प्रधान केंद्र काशी चैरिटेबल ट्रस्ट काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत जी के साथ सदैव से रहा है और अब भी रहेगा और आगे भी रहेगा। मिर्जा मुराद में दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में शुक्रवार को आदर्श ग्राम नागेपुर के किसान व ग्रामवासी लामबंद दिखे। वहीं लोक समिति के कार्यकर्ता और ग्रामवासियों ने किसानों की मांगों को लेकर पुतले के साथ गांव में रैली निकाली और नंद घर के सामने धरना प्रदर्शन किया।
वहीं आक्रोशित किसानों ने किसान विरोधी सरकार का पुतला और नए कृषि कानून की प्रतियां जलाकर विरोध जताया। उन्होंने कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की, साथ ही चेतावनी दी कि यदि कृषि कानून निरस्त नहीं किया गया तो उनका आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। इस मौके पर किसानों ने कहा कि अगर सरकार ने किसानों की मांगों पर सकारात्मक रुख नहीं अपनाया तो वे पूरी ताकत से किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। उन्होंने सरकार से गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर हुए उपद्रव की सीबीआई जांच कर उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही नए कृषि कानून को तत्काल वापस लेने और किसान नेताओं पर से फर्जी मुकदमे को तत्काल वापस लेने की मांग की। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे लोक समिति के संयोजक नंदलाल मास्टर ने कहा कि हम केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों किसान विरोधी कानूनों का पुरजोर विरोध करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली जा रहे किसान नेताओं पर फर्जी कार्रवाई करना निंदनीय है। गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर पहुंचकर साजिश के तहत कुछ उपद्रवियों ने किसान आंदोलन को बदनाम किया है। सरकार मामले की बिना जांच किए उल्टे शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसान नेताओं पर ही फर्जी मुकदमा लगाकर किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश की है, जबकि कड़ाके की ठंड में पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से लाखों किसान शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा करने वाली ये सरकार किसानों से उनकी जमीन छीनने का षड्यंत्र रच रही है और किसानों को अडानी अंबानी का गुलाम बनाना चाहती है। आदर्श गांव नागेपुर में किसान भाई, लोक समिति के कार्यकर्ता और ग्रामवासी मिल करके जो काला कानून आया है किसानों के खिलाफ उसको वापसी की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ हम सारे लोग मांग कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार जो किसान आंदोलन के नेता हैं उनके ऊपर जो फर्जी कार्रवाई कर रही है वो सारे मुकदमे वापस ले। साथ ही साथ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले पर जो उपद्रवियों ने जो वहां उत्पात मचाया और किसान आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश किया, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि उसका जांच किया जाए और जो भी उपद्रवी थे जो वहां जाकर के किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश किया उसे गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और साथ ही साथ जो ये किसान विरोधी काला कानून है सरकार उसे तुरंत वापस ले और किसानों के रक्षा करे। वाराणसी में बढ़ रहे अपराध को रोकने के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी अमित पाठक के निर्देशानुसार इंस्पेक्टर पांडेपुर लालपुर सुधीर कुमार सिंह ने लूट की 2 मोटरसाइकिल के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। ज्ञात हो कि जनपद में लगातार लूट की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिसको देखते हुए लगातार वाराणसी पुलिस भी अपराधियों पर नकेल कसती नजर आ रही है। इसी क्रम में आज क्षेत्राधिकारी कैंट अभिमन्यु मांगलिक ने मीडिया के सामने 4 आरोपियों को पेश करते हुए बताया कि ये विगत दिनों गांव में हुई मोटरसाइकिल की लूट की वारदात में शामिल थे, जिनको चौकी इंचार्ज पांडेपुर राजकुमार पांडे और पूरी टीम ने बहुत ही सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से लूट की 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। एड़े रिंग रोड के पास, रिंग रोड पे ही एक इन्होंने 6 लोगों जिसमें 3 लोग थे, राहुल, रंजन और प्रभांशु, इन्होंने रैकी करी, एक मोटरसाइकिल को आइडेंटिफाई किया और उस मोटरसाइकिल में बैठे हुए व्यक्ति से जो बाकी 3 लोग हैं वैभव, चंचल और कुश, उनके साथ और भी टीम है कि ये इतने लोग हैं? ये 4 तो यहाँ पे हैं, 2 लोग और जो वांछित हैं वो उनके साथ। तो सर बताया गया कि प्रभांशु को पकड़ा गया था और बाद में उसको यहाँ से निगरानी भी छोड़ दिया गया। जी नहीं, ये गलत है। अब आगे की खबरें हमारी सहयोगी शिवांगी शुक्ला के साथ। नमस्कार, डन काशी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवांगी शुक्ला आपके साथ। चलिए बढ़ते हैं आज के खबरों की ओर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने दिल्ली में हुई हिंसा के खिलाफ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विश्वनाथ मंदिर पर विरोध प्रदर्शन किया।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सदस्य छात्रा साक्षी सिंह ने बताया कि बीते 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर उपद्रवियों द्वारा तिरंगे झंडे का अपमान किया गया था और उपद्रव किया गया था। उसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर विरोध किया है। साक्षी ने बताया कि आज के समय में किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है। किसानों के नाम पर हो रही राजनीति को बंद किया जाए और दिल्ली में हुए हिंसा और उपद्रव करने वालों पर सख्त से सख्त कार्यवाही भी की जाए। किसानों के वेश में वामपंथियों द्वारा जो हिंसा की गई थी और तिरंगे का अपमान हुआ है, हम उसे नहीं सहेंगे। मैं साक्षी सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। साक्षी, ये बताओ कि आप लोग क्या कर रहे हो आज और किस बात को लेकर नाराजगी है? बीबीपी ही क्यों सामने आ रहा है? 26 जनवरी को जिस प्रकार से घटना घटी, हमारे लाल किले पर वामपंथियों ने अपना झंडा फहराने की कोशिश की, एक विशेष धर्म का झंडा फहराया गया, उसी के विरोध में हम खड़े। क्योंकि जैसा हम कहते हैं कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, सदा ऊंचा रहे झंडा हमारा, हमारा झंडा सदा शान से लहराता रहे और वो सर्वोच्च स्थान पाता रहा है। हमने उसका कितना सम्मान किया, इसी के सापेक्ष में आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और हम ये देख सकते हैं कि जिस प्रकार से 26 जनवरी को भी किसान हो या फिर वामपंथी हो, तिरंगा लेकर एक ढोंग रचा उन्होंने, जिस प्रकार से उन्होंने आंदोलन होने का प्रदर्शन किया कि हाँ हम तिरंगे का सम्मान करते और आंदोलन करते हैं, आज वो क्यों नहीं आकर यहाँ खड़े हो रहे हैं? वामपंथी है, खालिस्तानी है, कौन? वामपंथी लोग हैं, खालिस्तानी लोग हैं और उनके भेष में छुपे कई के कई किसान नेता हैं जिन्होंने ये हरकतें की हैं। जैसे कि आप 2 दिन पूर्व में राकेश टिकैत का बयान सुन सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि हम लाल किले तक जाएंगे। आखिर ये बयान किस स्तर से आया था? धर्म और अध्यात्म की नगरी वाराणसी में एक शिवलिंग कौतूहल का विषय बना हुआ है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर खुदाई के दौरान लगभग 7 फीट नीचे ये शिवलिंग मिला है। शिवलिंग मिलने के बाद खुदाई का काम रोक दिया गया। क्षेत्रीय नागरिकों का कहना है कि यह शिवलिंग सैकड़ों वर्ष पुराना है। वाराणसी में घाटों का सुंदरीकरण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अलग अलग घाटों पर LED स्क्रीन व अन्य विकास के काम के लिए खुदाई की जा रही है। ये खुदाई वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर भी चल रही थी। रोज की तरह ही मजदूर खुदाई कर रहे थे कि तभी दशाश्वमेध घाट के जल पुलिस चौकी के नीचे लगभग 7 फीट की खुदाई के बाद एक शिवलिंग का विग्रह देखा गया, जिसके बाद इसे निकालने की कोशिश भी की गई, लेकिन शिवलिंग नहीं निकला। अंत में मजदूरों ने खुदाई रोक दी और आला अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि यह शिवलिंग सैकड़ों वर्ष पुराना इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि दशाश्वमेध घाट सबसे पुराना घाट है और ये पुराने समय में ही पक्का घाट बन गया था। राजा महाराजाओं ने ही इस घाट को पक्का घाट बनाया था। ऐसे में घाट की सीढ़ियों पर 7 फीट नीचे शिवलिंग का मिलना इसके प्राचीन होने का पुख्ता सबूत है। हालांकि पुरातत्व विभाग से जांच कराने के बाद ही इसकी प्राचीनता का अंदाजा लगाया जा सकता है। नाम वो परिचय दे दीजिए। दुबे केडी गीतकार वाराणसी। ये किस तरह का केडी की शिवलिंग मिली हुई, कहाँ पर मिली है? देखिए, काशी जो है सबसे पुरानी नगरी है और रहस्यमयी नगरी है और यहाँ का कंकर संकर है। यहाँ ये जो शिवलिंग मिला है ये तो हजारों वर्ष पुराना लगता है, क्योंकि गंगा मैया के किनारे जो काशी बसी है वहाँ बाबा विश्वनाथ को जल स्वतः चढ़ता है। तो मुझे तो लगता है कि हजारों वर्ष पुराना ये शिवलिंग मिला है और प्रसन्नता की बात है, इसे सजोना चाहिए, बहुत सहेज के इसे रखना चाहिए। वो परिचय दे दिएगा। मेरा नाम शंभुनाथ माझी, मैं समाजसेवी हूँ। ये कहाँ पे शिवलिंग मिली है, क्या मिली है यहाँ? ये बाबा का शिवलिंग मिला हुआ है दशाश्वमेध घाट पर जलपुलिस के नीचे। जो यहाँ के जो कुछ दिनों पहले यहाँ काम चल रहा था, तो यहाँ पे जो लेबर और मजदूर जो काम करते हैं खनाई का, वो खनाई कर रहे थे। इसमें 10 फुट नीचे बाबा का शिवलिंग मिला हुआ है। ये शंभू जी कितनी पुरानी शिवलिंग होगी? ये तो पुरजों से काशी, हमारा जो काशी की कंकड़ है, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हर एक रग में यहाँ पे कंकड़ बसा हुआ है। तो यहाँ बाबा के हमारे काशी में यहाँ पे हर एक रग में कंकड़ बसा हुआ है। तो अभी 4 दिनों पहले एक बाबा का शिवलिंग यहाँ पे निकला हुआ है जल पुलिस के नीचे। ये लगभग कितनी साल पुरानी होगी? ये मान लीजिए पुरजो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने से उससे पहले भी, जब काशी में जब हमारे यात्रा करने के लिए आए थे शंकर भगवान पार्वती जी, तो यहाँ पे हर एक घाट का भ्रमण किए थे। तो यहाँ पे हर एक घाट पे बाबा का शिवलिंग है, हर एक घाट पर मंदिर है। ये हमारे काशी जो है ये मुख्य रूप से यहाँ हमारा काशी जो मंदिर से फेमस है। सेवापुरी मिर्जामुरा क्षेत्र के रूपापुर में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से राजेंद्र राय सेवा ट्रस्ट द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
रूपापुर में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से एक ट्रस्ट द्वारा सड़क पर सुरक्षित चलने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया गया, जिसमें एसीपी ट्रैफिक पुलिस संतराज ने आए हुए लोगों को सड़क पर सुरक्षित चलने के लिए ट्रैफिक नियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी, वहीं नियम का पालन करने हेतु प्रेरित भी किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए क्षेत्र पंचायत सदस्य आनंद सिंह रिंकू ने लोगों को वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने पर जोर दिया। कार्यक्रम का संचालन कस्तूरबा सेवा समिति के निदेशक विनोद कुमार ने किया। तो अपराध, जब सभी लोग 3 सवारी चलेंगे तो अपराध नियंत्रण में भी कमी नहीं आएगी, अपराध बढ़ते रहेंगे। और अगर शरीफ लोग 1 से 2 चलना शुरू कर दें, आप कहीं देख रहे हैं कि कोई 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और संदिग्ध आपको दिखाई देते हैं, आप 112 नंबर पर तुरंत मिला करके अगर पुलिस को सूचना कर देते हैं तो 5-7 मिनट के अंदर पुलिस उनके पास पहुंच जाएगी, उनको पकड़ लेगी। और जब पकड़ लेगी तो जो अपराध वो करने जा रहे हैं वो अपराध भी नहीं हमारा होगा, तो हमारे अपराध नियंत्रण में भी कमी आएगी। तो इसलिए 3 सवारी को रोकने का प्रयास किया जाता है कि 3 सवारी लोग न चले। आप सभी लोग पढ़े होंगे कछुआ खरगोश की कहानी, खरगोश पिछड़ गया, कछुआ जीत गया। तो उसी तरह से हम 2 मिनट 5 मिनट की जल्दी करते हैं और जब दुर्घटना हो जाती है तो 2 दिन 5 दिन 5 महीना 5 साल बेड पर बिताते हैं बैठे। तो हमारी 2 मिनट की जल्दीबाजी हमको 2-2 महीना बेड पर पड़ा देती है। वाराणसी के दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के रानी भवानी मोहल्ले में 3 मंजिला भवन गिरकर ध्वस्त हो गया। भवन गिरने से 5 लोग मलबे के नीचे दब गए। वहीं 70 वर्षीय महिला बुरी तरह से घायल हो गई, जिसको स्थानीय लोगों ने ट्रॉमा सेंटर में इलाज हेतु भर्ती कराया है। दशाश्वमेध थाना क्षेत्र की रानी भवानी गली में एक पुराना 3 मंजिला मकान गुरुवार देर रात गिर गया। मलबे में महिला समेत कई लोगों के दबे होने की सूचना मिली है। स्थानीय लोगों के अनुसार तेज धमाके के साथ 3 मंजिला मकान अचानक ही गिरकर ध्वस्त हो गया। आसपास के लोग तत्काल राहत कार्य में जुट गए। इस बीच लोगों ने एक दबी महिला और एक बच्चे को निकालकर अस्पताल के लिए रवाना कर दिया और अन्य लोग दबे हैं या नहीं इसकी तलाश जारी है। अंधेरा होने के कारण राहत कार्य में दिक्कत हो रही थी। परिवार के सदस्य विश्वनाथ शास्त्री ने बताया कि इस रानी भवानी गली में नवीनीकरण में निर्माण कार्य के दौरान खुदाई का कार्य चल रहा था, जिस कारण काफी वर्ष पुराना ये 3 मंजिला मकान गिरकर ध्वस्त हो गया। नरसिंह दास, उप सभापति नगर निगम वाराणसी, इसी वार्ड का पार्षद हूँ। बाबा भैया, ये जो मकान गिरी है कहाँ पर गिरी है? ये अपना रानी भवानी गली है, त्रिपुरा भैरवी से सटा हुआ ये मोहल्ला D6/23 ये मकान गिरा है, जो काफी पुराना और जर्जर था, जिसमें परिवार मकान में रहने वाले किराएदार जो संभवतः मद्रास साइड के हैं, साउथ के लोग यहीं के रहने वाले हैं। 4 लोग घायल हैं, 5 पूरे परिवार से, हल्का फुल्के में 3 लोग हैं। उनका बेटा सर और फटा है, उनकी बूढ़ी माँ थी जो काफ़ी दबी थी। इस मोहल्ले के नौजवान लड़कों ने अथक परिश्रम करके जान हथेली पर रख के बचा लिया है। उन्हें मलबे से बाहर निकाल के पुलिस स्थानीय प्रशासन ने उन्हें ट्रामा सेंटर भेजा है। नाम और परिचय दे दीजिएगा। रवि प्रकाश कौशिक, पोस्ट वारंट पोस्ट पार्ट नागरिक सुरक्षा कोड वाराणसी से हूँ। ये मकान जो गिरी है कहाँ पर गिरी है, किस जगह पर? त्रिपुरा भैरवी से जो अंदर रास्ता गया है वहाँ पे एक जर्जर मकान था, जिसमें कि मतलब कि आपको 6/23 मकान नंबर है। वो पुराना जर्जर मकान था, उसमें कुछ किराएदार वगैरह रहते थे, जिसमें कि आज वो अचानक इस कारण से गिर गया, जिसमें एक लेडी बहुत बुरी तरह से किचन में फंस गई थी, जिसको सिविल डिफेंस के वॉलंटियर और प्रशासन के सहयोग से आराम से उसे निकाला गया और ये आपको ना यहाँ पे ट्रामा सेंटर भेजा गया। जान माल की क्षति कोई हुई है? जान माल की क्षति नहीं हुई है, लेकिन लेडीज बहुत तेज घायल हुई हैं। बाकी 2 लोग और भी घायल हैं, जिनको भी भेजा गया है। अंदर कोई और दबा है? अभी 3 लोग दबे थे, इसकी सूचना थी। बाकी और लोग दबने की कोई सूचना ऐसी नहीं मिली है। वाराणसी के नगर परेड कोठी स्थित एक कॉलोनी के निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि उनके घर के बगल में एक मकान को किराए पर दिया गया है, जहां पर हर रोज कोरियर और गाड़ियां आती जाती रहती हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतें होती है। इस बात को लेकर उन्होंने जब पड़ोसी से शिकायत की और घर के मालिक से शिकायत की तो उन्होंने नहीं सुना। अंत में थक हार कर पीड़ित अधिवक्ता पहुंचे SSP कार्यालय।
वाराणसी के एसएसपी कार्यालय पहुंचे वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने साथ हुए अत्याचार को लेकर के एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता एसएसपी कार्यालय पहुंचा और उन्होंने बताया कि उनके घर के बगल में हो रहे घटनाक्रम से वे बहुत परेशान हो चुके हैं और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से भी की है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की है। इसके बाद बीती रात कुछ दबंग किस्म के लोग अन्य लोगों के साथ मिल करके उनके घर में घुस गए और अधिवक्ता को अभद्र गालियां देने लगे और मारपीट भी करने लगे, जिस पर जब अधिवक्ता ने आपत्ति जताई और पुलिस को इस संदर्भ में बताया तो पुलिस ने अधिवक्ता का पक्ष न लेकर के सामने वाले दबंगों का पक्ष लिया और उल्टा अधिवक्ता को ही डांटने लगे, जिस पर अधिवक्ता को शक है कि इस पूरे मामले में पुलिसकर्मियों की भी मिली भगत है। इसीलिए उन्होंने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एसएसपी को ज्ञापन सौंपा है और अपने मदद की गुहार लगाई है, साथ ही इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की भी मांग की है। हाँ, मैं लाजपत लाल श्रीवास्तव, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद, स्टैंडिंग काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हूँ मैं हाई कोर्ट में। मेरा घर जो है सुभाष नगर मलदैया परेड कोठी पर है। मेरे घर के बगल में एक मकान है जिसमें एक गैराज किराए पे दे दिया है कि वो जो है अपनी कुरियर्स का ऑफिस और गोदाम बनाया हुआ है उस गैराज में। रात दिन वाहनों का उस पर आना जाना लगा रहता है। हमारे घर के सामने भी वाहन खड़े रहते हैं, डिस्टर्बेंस होता है निकलने में घर के बाहर, और रात को सोने में भी डिस्टर्बेंस होता है, शांति भंग होती है पूरी। तो उसको मैंने कई बार मना किया। इस बात की शिकायत मैंने पुलिस के रोडवेज चौकी इंचार्ज थाना सिगरा के रिजवान वेद को भी किया, लेकिन कोई एक्शन में उसके खिलाफ नहीं हुआ। लल्लापुरा में हो रहे अवैध निर्माण के संदर्भ में वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सचिव एसएसपी व डीएम को एप्लीकेशन देने के बाद पीड़ित अधिवक्ता हुए परेशान और नहीं हो रही उसकी कहीं भी सुनवाई। वाराणसी के सिगरा थाना अंतर्गत लल्लापुरा निवासी पीड़ित अधिवक्ता रविकांत कुशवाहा ने बताया कि मेरे बगल में एक मकान बन रहा है। हमने उनसे अनुनय और विनय किया कि आप लोग 1-2 फीट छोड़ करके अपना मकान बनवा लें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके बावजूद घर का बरामदा बाहर निकाल लिया है, जो कि गली में है और ये पूरी तरीके से अवैध है। मैंने इसकी सूचना वाराणसी के विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष सचिव, एसएसपी और डीएम को भी एप्लीकेशन के माध्यम से दे दिया है, लेकिन अभी तक मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। और मैं इस संदर्भ में जब सिगरा थाने पर गया तो उन्होंने कहा कि मैं सिगरा चौकी को अवगत करा देता हूं, आपका काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और अधिवक्ता लोग 20 से 25 की संख्या में इकट्ठा होकर के जब सिगरा थाने गए तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि मैं जल्द से जल्द संज्ञान में लेता हूं और पूरे मामले पर कार्यवाही भी करता हूं। रविकांत कुशवाहा। रवि जी, क्या समस्या है? फिर आप लोगों ने वीडियो को भी एप्लीकेशन दिया था जी उपाध्यक्ष को जी, क्या समस्या रहे? हमारी समस्या ये है कि हमारे पड़ोस में जिनका मकान बन रहा है, कहाँ पर ये है? ये लल्लापुरा है, थाना सिगरा अंतर्गत। हमने इनसे अनुनय विनय किया कि अगर आप अपना मकान बनवा रहे हैं तो 1-2 फीट छोड़ करके फिर उसके बाद जो है थोड़ा बहुत निर्माण आगे कर सकते हैं। एक तो इन्होंने पूरा अपना जो है एरिया कवर कर लिया, उसके बाद एक्सेस निकाल रहे हैं। बारजा जो है कि पूर्णतः देखा जाए तो अवैधानिक है, गली में है, मार्ग पर जो है बारजा निकालने का कोई प्रावधान नहीं है, जिसकी शिकायत मैंने लिखित तौर पर वीडियो उपाध्यक्ष को दी है, वीडियो सचिव को दी है, डीएम साहब को दी है। हमारा कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दिन प्रतिदिन भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला लोहता थाना क्षेत्र के लखनीपुर इलाके का है, जहां पर 4 महीने से भूमाफियाओं द्वारा एक जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है और जमीन मालिक को घर बनवाने से रोका जा रहा है। थाने एवं एसएसपी कार्यालय में शिकायत करने के बाद भी पीड़िता की सुनवाई नहीं हो रही है। लोहता थाना क्षेत्र अंतर्गत लखनीपुर इलाके में भू माफियाओं की दादागिरी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। पीड़ित महिला व क्षेत्रीय निवासी मुन्नी देवी का कहना है कि पिछले 4 महीने से उनकी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है और उन्हें घर नहीं बनाने दिया जा रहा है। लोहता थाने के एसओ विश्वनाथ प्रताप सिंह, तहसीलदार भरत पासवान और ग्राम प्रधान बिरजू सोनकर सभी धमकी दे रहे हैं कि 2 लाख रुपए दे दो तभी यहाँ पर घर बनवाने दिया जाएगा।
वहीं पीड़ित महिला 3 बार एसएसपी ऑफिस जाकर एसएसपी अमित पाठक से गुहार भी लगा चुकी है, लेकिन 4 महीने से सिर्फ ये कहकर उनकी बातों को अनसुना कर दिया जा रहा है कि काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है और पीड़ित महिला दर दर भटकने को मजबूर है। मेरा नाम प्रतीक कुमार है, मैं इनका नाती हूँ, मेरी नानी है। जो है हम लोगों ने ज़मीन रजिस्ट्री कराई थी 6 साल पहले और 4 नवंबर 2020 में हमने बनाना स्टार्ट किया जब, तो नायब तहसीलदार द्वारा और जो कि भरत पासवान नाम है उसका, और एसओ साहब विश्वनाथ प्रताप सिंह लोहता के जो एसओ हैं, उनके द्वारा जो है हमें जो है हमारी ज़मीन पे मकान बनाने नहीं दिया जा रहा है। 3 महीना हो गया है। अगर कोई प्रकरण है, कोई जांच है, प्रक्रिया है, तो 3 महीने पूरी क्यों नहीं की गई? अब पूरी क्यों नहीं गई थी तो नायब तहसीलदार से हम लोग एसडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वाराणसी नगर निगम द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जन विकास एवं कल्याण समिति द्वारा राजेंद्र प्रसाद घाट पर दशाश्वमेध सब जोन के सफाई मित्रों के साथ स्वच्छता बैठक का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सफाई मित्रों को सरकारी योजनाओं को बताना व उन्हें योजनाओं से जोड़ना था। वाराणसी नगर निगम द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जन विकास एवं कल्याण समिति द्वारा राजेंद्र प्रसाद घाट पर दशाश्वमेध सब जोन के सफाई मित्रों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित मुख्य अतिथि वाराणसी नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर NP सिंह रहे। वह कार्यक्रम का संचालन संस्था के सचिव महेंद्र सिंह गौतम ने किया। बैठक में महेंद्र सिंह गौतम ने वाराणसी नगर निगम के द्वारा चल रहे स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के बारे में बताया तथा गीला व सूखा कूड़ा के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। इस कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं के विषय में भी संस्था कर्मी राधा देवी ने सुमंगला योजना एवं मातृवंदना योजना के विषय में बताया तथा उस योजना के लाभ हेतु सभी प्रकार के दस्तावेजों को भी स्पष्ट किया। कार्यक्रम में परियोजना समन्वयक अंगद कुमार द्विवेदी एवं संस्था कर्मी राधा देवी, ज्योति शर्मा, मनीष गुप्ता, किशन गौड़ आदि का सराहनीय योगदान रहा। अपना नाम और परिचय दीजिएगा। मेरा नाम ज्योति शर्मा है और मैं जन कल्याण विकास समिति से हूँ और मैं एक सॉन्ग प्रस्तुत करने वाली हूँ अभी, जो स्वच्छता की ओर पे है। हमें तो काशी को मिलकर स्वच्छ बाकी ले चलना है, गंदगी बीमारी से समाज को बचाए रखना है। अपना नाम परिचय दीजिएगा। मैं महेंद्र सिंह गौतम हूँ, जन विकास एवं कल्याण समिति का सचिव। सर, आज किस तरह का बैठक हुई है, कहाँ पर हुई है? आज हम लोग की स्वच्छ भारत मिशन नगर निगम वाराणसी के अंतर्गत दशाश्वमेध जोन में जो हम लोगों का स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चल रहा है, उसमें सफाई कर्मचारियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए आज ये बैठक आरती घाट पर की गई, जिसमें कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी भी उपस्थित थे और यहाँ के सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित थे। सर, आज किस तरह का बैठक हुई है? सर, आज यहाँ पे एक जन जागरूकता अभियान के तहत जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हो रहा है, या हमारे जो सफाई कर्मी, हमारे जो सफाई मित्र हैं, उनके भविष्य के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, श्री महेंद्र सिंह गौतम जो कि इसके संयोजक हैं, उनकी एजेंसी के मार्फत यहाँ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जिससे हमारे सफाई मित्र लाभान्वित हो सके, उसकी यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसी के संदर्भ में आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। वाराणसी में ठंडी और शीतलहर के चलते पारा गिरा, कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें। ठंड का सितम एक बार फिर बढ़ चुका है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, जिसका असर वाराणसी में भी देखने को मिला। वाराणसी में पिछले दिनों से भगवान भास्कर के दर्शन खुलकर नहीं हो रहे हैं, तो गुरुवार को एक बार फिर ये उम्मीद तब टूट गई जब घने कोहरे से दिन की शुरुआत हुई। कोहरा इतना ज्यादा था कि सड़क से लेकर गलियों तक में कुछ भी दिखाई पड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था। सुबह के समय में लोग अपनी हेडलाइट जलाकर वाहन से चलते दिखे, तो कई लोग सड़क किनारे अलाव भी तापते दिखे। वाराणसी में अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक आ पहुंचा है, जो सामान्य से 7 डिग्री नीचे है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी 7 डिग्री तक आ पहुंचा है, जो सामान्य से 3 डिग्री नीचे है।
कोहरे के चलते विजिबिलिटी 50 मीटर से भी नीचे आ पहुंची है। इसके साथ ही हवा भी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की वजह से लोगों को शीतलहर परेशान कर रही है। अपना नाम बताइए। अनिल कुमार। अनिल जी, आज कोहरा कितना ज़्यादा है और ठंड का सितम कितना है, कितनी दिक्कतें आ रही हैं? कोहरा तो सुबह से बहुत ही ज़बरदस्त है और ठंड इधर एक हफ्तों से बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं नगर निगम कहीं भी अलाव नहीं जलाया हुआ है। कहीं कहीं इक्का दुक्का लोग प्राइवेट में जलाए हैं या नगर निगम द्वारा पड़ा है। अभी हम मामूरगंज से आ रहे थे तो मामूरगंज चौराहे पे पुलिस वाले रबड़ जला के अपना आग ताप रहे थे सुबह 7 बजे। तो इस बार कहीं अलाव कहीं नहीं दिखा है। लोग टायर जला रहे हैं जिससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। क्यों ऐसा लग रहा, अलाव नहीं दिखा किसी का? इस बार ठंड नहीं पड़ी थी? निगम के हिसाब से लग रहा ठंड नहीं पड़ रहा, लेकिन जनता और प्रशासक परेशान है। आई एम नेहा यादव। नेहा, इस बार ठंडी कितनी है, कोहरा आज फॉग कितना ज़्यादा है, क्या दिक्कत आपको आ रही है? कॉलेज आने में हर एक काम के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आई थिंक इस बार इसके पहले इस साल में ये ठंडी कुछ ज़्यादा ही है। हाँ, आई एम शाहीन खान। शाहीन, आज ठंड कितना ज़्यादा है, उससे क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को कॉलेज आने में, पढ़ाई में? क्या दिक्कतें तो बहुत आ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा फॉग है, कोहरा है, उसकी वजह से कॉलेज आने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और जो व्हीकल से आ रहे हैं, मतलब बाइक से आ रहे हैं, उनको और ज़्यादा दिक्कतें हैं। ऑटो वालों को भी हैं क्योंकि घर से पैदल निकल के लोगों को ऑटो से आना पड़ रहा है, उसमें भी बहुत दिक्कतें आ रही है। लेकिन क्या करें, कॉलेज आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कॉलेज खुला है तो आना पड़ेगा ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के गदौलिया अंतर्गत दशाश्वमेध घाट मार्ग पर कराए जा रहे निर्माण कार्य के अंतर्गत स्थानीय व्यापारियों की समस्याओं को डैनकाशी चैनल पर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद नगर आयुक्त गौरांग राठी ने मामले को संज्ञान में लिया। स्मार्ट सिटी के तहत गोदौलिया दशाश्वमेध घाट मार्ग पर कराए जा रहे विकास कार्य पर लगातार स्थानीय निवासी एवं व्यापारियों द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे, जिसकी खबर डैनकाशी चैनल ने प्रमुखता से दिखाई थी और अब डैनकाशी की खबर का असर देखने को भी मिल रहा है। नगर आयुक्त गौरांग राठी ने आज मामले को संज्ञान में लिया। गोदौलिया दशाश्वमेध घाट मार्ग पर चल रहे इन कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया और स्थलीय निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त गौरांग राठी ने जल निगम सहित विद्युत विभाग के अधिकारियों को इस कार्य में लापरवाही बरतने पर कड़ी फटकार भी लगाई और गुणवत्तापूर्वक कार्य कराने का निर्देश भी दिया। हो रहा है, जैसा आप देख सकते हैं, ये मैदागिन से गोदौलिया एक सीसी रोड का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है और इसके पीछे धारणा ये है कि अभी हम उस स्थिति में है कि रोड निर्माण के समय ये सारे जो हमको करेक्टिव मेजर्स हैं वो ले लें और उसी के लिए जो केबल्स हैं वो लोडिंग की जा रही है, सो दैट अगर कभी भी फॉल्ट होता है या ज़रूरत होती है तो उसको बिना रोड को डैमेज किए हम लोग उसको रिपेयर कर सकें। अभी तो बहुत इनिशियल फेज है, फिर भी सर अगर टाइमलाइन की बात करें तो क्या हम टारगेट के एकदम साथ साथ चल रहे हैं? अभी जिस हाफ हमने रोड का जो हाफ लिया है उसी रोड पे मैक्सिमम यूटिलिटी पड़ी है, तो ये जो दिक्कत है ये स्टार्टिंग की है। जब हम सेकेंड हाफ ऑफ द रोड लेंगे वहाँ पर यूटिलिटी जितनी नहीं है तो उसका निर्माण बहुत जल्दी होगा और हमारी कमिटमेंट है कि इसको हम लोग मार्च एंड तक पूरा ये स्ट्रेच फाइनल कर देंगे विद ट्रेन और पाथ। तो हम लोग उस टाइमलाइन को अधेर कर रहे हैं और वो उसी के हिसाब से होगा। अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो हम ये दोनों लेन की अगर बात करें कंप्लीशन में अगले साल तक का टाइम लग जाएगा? नहीं, मैंने बताया आपको कि हम लोग इसको मार्च एंड या अप्रैल तक पूरा कंप्लीट कर देंगे, इतना टाइम नहीं लेंगे। वाराणसी के चेतगंज थाना अंतर्गत वाणिज्यकर विभाग की दिनों दिन बदलती कार्य प्रणाली एवं जीएसटी अधिनियम की विभिन्न व्यवस्थाओं और उसमें प्रतिदिन हो रहे संशोधन से त्रस्त हो चुके अधिवक्ताओं ने वाणिज्यकर विभाग के नीचे सेल टैक्स में किया धरना प्रदर्शन। वाणिज्य कर विभाग के नीचे सेल टैक्स में अधिवक्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि ये कष्ट व्यापारी वर्ग का है, समस्याएं उनकी है, किंतु वो एक निरीह प्राणी की भांति चुपचाप सोए हुए हैं। समाज के प्रबुद्ध वर्ग होने के नाते हम सभी का ये एक नैतिक कर्तव्य है और दायित्व भी है कि हम इन तुगलकशाही व्यवस्थाओं के खिलाफ संगठित होकर अपनी आवाज उठाएं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। अब वो समय आ गया है कि हम विभाग की इस कार्यप्रणाली के विरुद्ध एक शंखनाद करें, उद्घोष करें, जिससे सोई हुई सरकार के कान पर जूरेंगे और वो कुछ संशोधन कर अपने कार्यप्रणाली में परिवर्तन करे। 28/1/2021 को जीएसटी के विरुद्ध का कार्य किया
क्योंकि जीएसटी में बहुत सी विसंगतियां आ गई हैं और न उसमें कोई रिवाइज का ऑप्शन है, न कोई अभी तक ट्रिब्यूनल बेंच गठित किया गया। अभी तक जो है बहुत सी विसंगतियां हैं जो समझ में नहीं आ रहे व्यापारी के और उपभोक्ताओं के। इसलिए इसके संबंध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। और लिमिटेशन का जहां तक सवाल है कि 30 से 45 दिन का लिमिटेशन रखा गया है, जबकि उसके बाद अपील दाखिल नहीं कर सकते हैं, जबकि पिछली बार ऐसा नहीं था, क्योंकि हम लोग डिले कन्वर्सेशन लगा करके अपील फाइल करते थे और मान्य भी होता था, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था जीएसटी में नहीं की गई। वाराणसी के आदमपुरा थाना अंतर्गत राजघाट मालवीय पुल के नीचे 6 जनवरी को मिला था एक युवक का शव, लेकिन अभी तक इस संदर्भ में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे परेशान होकर पीड़ित परिवार ने इंसाफ के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। वाराणसी के आदमपुरा थाना अंतर्गत राजघाट मालवीय पुल के नीचे 6 जनवरी को एक अज्ञात युवक का शव मिला था। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और शव की शिनाख्त करने के बाद शव परिजनों को भी सौंप दिया था। परिजन न्याय की गुहार लगाते हुए दर दर भटक रहे हैं। पीड़ित का परिवार इंसाफ के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और वहां पर उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। अपना नाम परिचय बताएं। दयाशंकर पटेल सर। दयाशंकर जी कहाँ रहते हैं? सरैया नंबर 1। क्या घटना, पूरी घटना बताएं। जो राजेश यादव था सर, तो 2 हिस्सा का पैसा जब उनको मालूम चला कि ऐसा ऐसा बात हो गया, तो उनके नामे से वो आया था, बोला कि ये जो पैसा है हम किसको दें। तो हम बोले कि ऐसा है कि सर उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके नाम से फिक्स कर दीजिए। तो फिक्स कर दिए। तो फिर बोले कि राजेश यादव जो था सर, उनको इतना भरमावित कर दिया था कि उनका 3 हिस्सा सट्टा भी सब करा लिए हैं। सट्टा कराया वो राजेश यादव और राकेश यादव और शैलेश सिंह सट्टा करा लिए हैं और सट्टा का पैसा भी नहीं दिए, उनको जान से भी मार दिए। और 7 तारीख को ये लोग आए थे धमकी, रात में हम थे और हमारी बूढ़ी माँ थे, आए थे, धमकी दिए थे सब। वाराणसी के कोतवाली थाना अंतर्गत मछोदरी स्थित स्वामी नारायण मंदिर के नजदीक एक शौचालय में 85 वर्षीय बुजुर्ग को दबंग द्वारा जमकर मारने पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया और दबंगों को ढूंढने में लग गई है। वायरल वीडियो वाराणसी के कोतवाली थाना अंतर्गत मछोदरी स्थित स्वामी नारायण मंदिर के पास का है। आपको बताते चले कि बीती देर रात 12:30 बजे गोलाघाट क्षेत्र के दबंग विष्णु यादव नामक व्यक्ति नशे की हालत में नगर निगम शौचालय पहुंचा। यहां कार्यरत राधेश्याम मौर्य को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए गेट खोलने की जिद करने लगा। कर्मचारी द्वारा विरोध करने पर दबंग विष्णु यादव 85 वर्षीय वृद्ध बुजुर्ग पर लात घूंसों की बौछार करने लगा। वहीं सुलभ शौचालय के दरवाजे को भी उसने तोड़ दिया। विष्णु यादव नामक व्यक्ति के हमले से शौचालय कर्मचारी लहूलुहान हो गया। वहीं घायल बुजुर्ग ने कोतवाली थाने में पहुंचकर हमलावर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोतवाली पुलिस ने घायल बुजुर्ग को उपचार हेतु शिव प्रसाद गुप्ता चिकित्सालय भी भेज दिया है और कोतवाली पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। जी, आपका नाम दादा क्या है? राधेश्याम जी, क्या हुआ कल आपके साथ, क्या घटना हुई? घटना हुआ शौचालय पर थे, एक आदमी आया, शीशा का दरवाज़ा 2 मुँह से रहा था। हम सोचे निपटने जाएगा, हम खोल दिया, वो सुतने का अथवा बना लिया वहाँ पर। हम कहे भैया तुम बाहर चले जाओ, हमारी क्या है, हमारा कैमरा लगा, कुछ हो जाएगा। कहे कि नहीं जाएंगे, बोलोगे तो पीटने लगेंगे। मार दिया, देखिए शर्ट टूट गया, हाथे में घाव लग गया, यही सब है। क्या नशे में था वो? और हाँ, शराब भी पिया था। कितने बजे की ये घटना है? 1 बजे की, 12-1 बजे तो इसके पहले भी उसने इस तरह की कोई कार्य किया था? हाँ, पहले खड़ा के किया था।